Hello बच्चों, let's read the question. The question says, here are three reactions to the language policy followed in India. ये नीचे दी गई ये कुछ reactions हैं जो कि इंडिया में जो language policy follow करी जा रही है उसके ऊपर ये तीन reactions दिए गए हैं. Give an argument and an example to support any of these positions. आपको इन तीनों में से किसी भी एक आप किसी भी एक रिएक्शन को सपोर्ट कर सकते हैं, उसका एक एग्जाम्पल दीजिए और साथ ही साथ उसका एक आर्ग्यूमेंट भी दीजिए, तर्क दीजिए. तो संगीता ने क्या कहा इस लैंग्वेज पॉलिसी जो फॉलो करी जा रही है इंडिया में, उसने बोला द पॉलिसी ऑफ अकोमोडेशन हैज स्ट्रेंथेंड नेशनल यूनिटी. यानी ये जो लैंग्वेज पॉलिसी इंडिया में फॉलो करी जा रही है, इस पॉलिसी ने क्या किया है, हमारी नेशनल यूनिटी को, हमारी एकता को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है और ज्यादा मजबूत कर दिया है इस अकोमोडेशन पॉलिसी ने. अरमान का क्या कहना है? अरमान कह रहा है लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स हैव डिवाइडेड अस बाय मेकिंग एवरीवन कॉन्शियस ऑफ देयर लैंग्वेज. अरमान का कहना ये है कि ये जो लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स जो है कंट्री में, इन्होंने हम लोगों को डिवाइड कर दिया है, लैंग्वेज बेसिस पर हम लोगों को डिवाइड कर दिया है और साथ ही साथ हर इंसान अपनी लैंग्वेज को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस है. हरीश का देखते हैं क्या इसका रिएक्शन है. हरीश कह रहा है दिस पॉलिसी हैज ओनली हेल्प्ड टू कंसोलिडेट द डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश ओवर ऑल अदर लैंग्वेजेस. हरीश का कहना यह है कि इस पॉलिसी ने क्या किया है, इस पॉलिसी ने मदद करी है सिर्फ एक चीज में, और वो ये है कि जो बाकी भाषाएं बोली जा रही हैं उसके ऊपर इंग्लिश के डोमिनेंस में इस पॉलिसी ने मदद करी. अब आपको इन तीनों की रिएक्शंस में से किसी भी एक पोजीशन को सपोर्ट करना है, उसका एग्जांपल देना है और तर्क देना है, आर्गुमेंट देना है. So answer is Sangeeta's reaction about the language policy followed in India is certainly better than Arman and Harish. तो जो संगीता का जो रिएक्शन है, जो उसका ओपिनियन है, व्यू पॉइंट है इस लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर, वो ज्यादा बेहतर है अरमान और हरीश के व्यू पॉइंट को अगर देखें तो. Experience has shown that the flexible language policy has made one country more united. अनुभवों से, एक्सपीरियंस से ये पता चलता है, ये देखने को मिलता है कि जो फ्लेक्सिबल लैंग्वेज पॉलिसी है, लचीली लैंग्वेज पॉलिसी जो है, इसने हमारी कंट्री को और ज्यादा यूनाइटेड बना दिया है और ज्यादा मजबूत एकता की डोर में बांध दिया है. एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट्स इजियर. साथ ही साथ इस लैंग्वेज पॉलिसी ने एक्सपीरियंस पे अगर देखा जाए, अनुभवों से देखा जाए, तो इस फ्लेक्सिबल लैंग्वेज पॉलिसी ने स्टेट्स का एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत ज्यादा आसान बना दिया है. Our constitution did not give the status of national language to any one language. हमारे संविधान ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी एक लैंग्वेज को कोई स्टेटस एज नेशनल लैंग्वेज नहीं दिया गया है. वो ये कह रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं दिया गया है. बिसाइड हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी जो कि एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसके साथ साथ 21 other languages are included in the 8th schedule of the constitution. हिंदी जो कि एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसके साथ साथ और 21 दूसरी लैंग्वेजेस को इंक्लूड किया गया है 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में. ठीक है, दस इसलिए the Indian Constitution has given equal status to all the major languages spoken in the country. वो ये कह रहा है इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी लैंग्वेजेस, सारी भाषाएं जो कि कंट्री में बोली जा रही हैं, उन सभी को एक इक्वल स्टेटस दिया है. इक्वल स्टेटस टू ऑल द मेजर लैंग्वेजेस स्पोकन इन द कंट्री. अब इक्वल स्टेटस दिया है तो इससे एक फायदा ये है कि which has avoided social conflicts on linguistic basis. जो लैंग्वेज के आधार पर, लैंग्वेज के बेसिस पर जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, उनको जो हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने जब सभी लैंग्वेजेस को एक इक्वल स्टेटस दिया है, तो इस तरह के जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनकी चांसेस को उन्होंने अवॉइड कर दिया. इसकी चांसेस अब बहुत ज्यादा कम है. ऑन दी अदर हैंड, अगर दूसरी तरफ बात करें, देयर इज अ नेबरिंग कंट्री श्रीलंका. हमारे जो पड़ोसी देश है श्रीलंका, where the language of the Sinhalese majority has been promoted by the government. अगर हम अपने पड़ोसी देश श्रीलंका की बात करें तो वहां पर जो लैंग्वेज सिंगलीज की जो मेजोरिटी है, उनकी लैंग्वेज को गवर्नमेंट प्रमोट करती है. उनकी जो लैंग्वेज है उनको नेशनल लैंग्वेज बना दी गई है श्रीलंका में, सिंगलीज की. I hope you understood the question as well as the answer. Best of luck.